Welcome friends. Today we'll discuss the topic assignment and sequencing. It's a chapter assignment and sequencing. Let's start with the first topic sequencing. Welcome to the chapter assignment and sequencing. It's a chapter from HSC Maths 2. Let's start with the introduction. Suppose we have two machines. हमारे पास दो machines है. एक है machine A कटिंग मशीन जिसमें सिर्फ कटिंग का काम होने वाला है. मशीन कैन नॉट बी यूज फॉर अदर वर्क्स. एंड द सेकंड मशीन इज मशीन बी स्विंग मशीन जहां पर बाइंडिंग स्विंग का काम होने वाला है. कैन नॉट बी यूज फॉर अदर वर्क. मतलब कटिंग मशीन कैन नॉट बी यूज फॉर स्विंग एंड स्विंग मशीन कैन नॉट बी यूज फॉर कटिंग पर्पस. लेट्स वी हैव टू जॉब्स टू बी प्रोसेस, जॉब 1 एंड जॉब 2. समझो हमारे पास दो जॉब है, एक है जॉब 1 एंड जॉब 2 टू बी प्रोसेस ऑन दीज मशीन्स इन द ऑर्डर ऑफ ए देन बी. मतलब ये जॉब कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमको यूज करना होगा मशीन 1 दैट इज मशीन ए एंड देन इट हैज टू प्रोसेस टू द मशीन बी. ऑर्डर क्या होगा? मशीन ए फर्स्ट एंड मशीन बी देन. वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर आल्सो. मशीन बी पहले और मशीन ए बाद में यूज नहीं कर सकते. मतलब स्विंग पहले और कटिंग बाद में नहीं हो सकता. कटिंग हैज टू बी डन फर्स्ट एंड देन स्विंग. The machines can handle only one job at a time and time taken in hours by the machines to complete the jobs is given in the following table. क्या लिखा है? The machines can handle only one job at a time. मतलब मशीन ए पर अगर जॉब 1 चल रहा है तो इन बिटवीन वी कैन नॉट इंसर्ट जॉब 2. मतलब जॉब 1 कंप्लीट होगा उसके बाद ही जॉब 2 स्टार्ट कर सकता है. So machine can handle only one job at a time and time taken by the machines is given in the table. तो जॉब 1 कंप्लीट करने के लिए मशीन ए पर काम करना होगा 6 घंटा, उसके बाद मशीन बी पर 3 घंटा होगा. जॉब बी को अगर प्रोसेस करना है सो इट विल रिक्वायर 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 6 आवर्स ऑन मशीन बी. फिर से एक बार, जॉब 1 जो है मशीन ए पर पूरा करने के लिए उसको 6 घंटा लगेगा एंड देन मशीन बी पर 3 घंटे. वेरएज मशीन जॉब 2 के लिए मशीन ए पर 3 घंटा लगने वाला है और मशीन बी पर 6 घंटा लगने वाला है. नाउ if we process the jobs in the order first job 1 and then job 2, अगर हम लोग डिसाइड करते हैं कि पहले जॉब 1 को कंप्लीट करेंगे उसके बाद जॉब 2 को कंप्लीट करेंगे, then the total time required to process both the jobs will be as follows. हम लोग यहाँ पर एक कैलकुलेट करेंगे. ये टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? तो सपोजिंग हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि जॉब 1 को पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जॉब 2 को कंप्लीट करेंगे. अगर हम लोग ये ऑर्डर में काम करेंगे तो व्हाट विल बी द टोटल टाइम रिक्वायर्ड दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो सबसे पहले 0 आवर्स पर जॉब स्टार्ट हो जाएगा. अब ये जॉब 1 की बात कर रहे हैं तो जॉब 1 को पहले मशीन ए पर जाना होगा, उसके बाद मशीन बी पर जाना होगा. तो जो इलस्ट्रेशन में दिया है कि जॉब 1 को मशीन ए पर कितना घंटा लगने वाला है? 6 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे. यहाँ पर पहले मशीन ए पर 6 घंटा लगने वाला है तो 0 आवर्स पर स्टार्ट करेंगे. 6 घंटे के बाद मशीन ए का काम कंप्लीट होगा, उसके बाद ही कटिंग होने के बाद ही स्विंग होगा. 6 घंटे के बाद स्टार्ट करेंगे और 3 घंटा लगने वाला है. मतलब एट 9 आवर्स दिस जॉब 1 विल गेट ओवर. लेकिन एज फार एज मेन टाइम मशीन ए 6 घंटे के बाद खाली होने वाला है. मशीन ए का काम 6 घंटे के बाद खाली होने वाला है जॉब 1 का. तो वी कैन प्रोसीड विद द जॉब 2. तो एट 6 आवर्स देखो मशीन ए जो है वो 6 घंटे के बाद फ्री हो जाएगा क्योंकि उसके बाद तो ये मशीन बी पर जॉब चला जाएगा. तो आफ्टर 6 आवर्स वी कैन स्टार्ट विद द जॉब 2. हम लोग जॉब 2 स्टार्ट कर सकते हैं. जॉब 2 के लिए मशीन ए पर कितना टाइम लगने वाला है? 3 घंटे. सो 6 + 3 दैट इज 9 आवर्स. यहाँ पर 9 घंटे के बाद ये मशीन ए का काम खत्म हो जाएगा जॉब 2 का. अब जॉब 2 को भी स्टार्ट करना है मशीन बी पर. यहाँ पर आफ्टर 9 आवर्स विल स्टार्ट विद दिस और मशीन बी पर कितना टाइम लगने वाला है? 6 घंटे. तो 9 + 6 दैट इज 15 आवर्स. मतलब 0 आवर पर स्टार्ट करेंगे जॉब 1 मशीन ए पर, फाइनली जॉब 2 मशीन बी पर खत्म होने के लिए 15 घंटा लगेगा. So the total time taken will be 15 hours. Therefore, total time required to process both the jobs on machine A and machine B in the order A to B will be 15 hours. एक बार फिर से देखते हैं ये कैलकुलेशन.
एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कैलकुलेशन क्या होगा। सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि जॉब 1 को पहले करेंगे, जॉब 2 को बाद में करेंगे। तो जॉब 1 को पहले करते हैं तो 0 आवर्स पर स्टार्ट कर दिया हमने मशीन। जॉब 1 कंप्लीट करने के लिए मशीन ए पर कितना घंटा लगने वाला है, 6 घंटा। तो दिस विल गेट ओवर बाय 6 आवर्स। 6 घंटे में मशीन ए का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो जॉब चला जाएगा मशीन बी पर। तो 6 घंटे के बाद मशीन बी का काम चालू हो जाएगा। और मशीन बी पर कितना टाइम लगने वाला है जॉब 1 को कंप्लीट करने के लिए मशीन बी पर कितना घंटा लगने वाला है, 3 घंटा। तो 6 घंटे के बाद 3 घंटा मतलब एट 9 आवर्स द जॉब विल गेट ओवर। लेकिन मीनवाइल मशीन ए तो हमारा मशीन ए जॉब 1 6 घंटे में कंप्लीट करने के बाद फ्री हो गया। तो 6 घंटे के बाद वी विल नॉट वेट अप टू 9 आवर्स। 6 घंटे के बाद मशीन ए फ्री हो गया जिस पर दूसरा जॉब चालू कर सकते हैं। तो आफ्टर 6 आवर्स विल स्टार्ट जॉब 2। तो जॉब 2 को देखो कितना टाइम लगने वाला है। जॉब 2 के लिए मशीन ए पर कितना टाइम लगने वाला है, 3 घंटे। तो 6 घंटे के बाद स्टार्ट करेंगे, इट विल गेट कंप्लीटेड बाय 9 आवर्स। अब जॉब 2 का मशीन ए का काम कंप्लीट हो गया, तो मशीन बी पर स्टार्ट करेंगे एट 9 आवर्स। और मशीन बी पर जॉब 2 के लिए मशीन बी पर कितना टाइम लगने वाला है, 6 घंटा। तो 9 + 6 दैट इज 15 आवर्स। तो हमारा टोटल 0 आवर्स पर स्टार्ट हो जाएगा और दोनों जॉब दोनों मशीन पर कंप्लीट होने के बाद कितना टाइम लगेगा, 15 आवर्स। Therefore, the total time required to process both the jobs on machine A and machine B in the order A to B will be 15 hours. अब देखते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब मशीन वाज अवेलेबल बट इट वाज नॉट बिजी। मशीन अवेलेबल है लेकिन काम नहीं हो रहा है, ऐसा कितना टाइम हुआ। तो हमारा टोटल वर्क जो है वो 15 घंटे में कंप्लीट होने वाला है। सो टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 15 आवर्स, जिसमें से मशीन ए कितना चलने वाला है, देखो मशीन ए जॉब 1 के लिए 6 घंटा, जॉब 2 के लिए 3 घंटा, मतलब 6 + 3 9 आवर्स। तो 9 घंटे ही चलने वाला है। तो 15 घंटे में से 9 घंटा ही चलेगा मशीन ए, मतलब मशीन ए 6 घंटा खाली रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो टेबल में कंप्लीट जॉब 15 घंटे में कंप्लीट होने वाला है। मशीन ए तो 9 घंटे के बाद फ्री हो गया, मतलब 9 घंटे के बाद 15 घंटे तक 6 घंटा मशीन इज वेस्टेड, मशीन टाइम इज वेस्टेड। वैसे आइडल टाइम फॉर मशीन बी 15 आवर्स, टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 15 आवर्स। और मशीन बी कितना चलने वाला है, देखो जॉब 1 के लिए 3 घंटा, जॉब 2 के लिए 6 घंटा, मिलाकर 9 घंटा। तो 15 में से 9 आवर्स से चलने वाला है, तो 6 घंटा वेस्ट हो गया। 6 घंटा वेस्ट हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हो मशीन बी स्टार्ट ही हुआ 6 घंटे के बाद, तो 0 से लेके 6 घंटे तक ये टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पर। तो मशीन ए का टाइम वेस्ट हो रहा है 6 घंटा, मशीन बी का टाइम वेस्ट हो रहा है 6 घंटा। टोटल मिलाकर टाइम वेस्टेड इज 12 आवर्स। टाइम वेस्टेड इज 12 hours. We can say idle time, machine was available but no work was carried out. तो idle time for machine A and machine B 6 hours each. तो ये था हमारा पहला प्रपोजल कि जॉब 1 को अगर पहले करते हैं और जॉब 2 को बाद में करते हैं तो क्या पोजीशन होगा। Now we'll change the proposal. Now second proposal, if we propose the jobs in the order job 2 first and then job 1. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जॉब 2 को पहले करेंगे और जॉब 1 को बाद में करेंगे। देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट प्रोसेस, तो हमको वो कैलकुलेट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने क्या डिसाइड किया है, जॉब 2 को पहले करेंगे। जॉब 2 को पहले करेंगे तो जॉब 2 के लिए हम लोग इलस्ट्रेशन में देखते हैं क्या पोजीशन है। जॉब 2 के लिए मशीन ए पर काम करना होगा 3 घंटे और मशीन बी पर काम होगा 6 घंटे। मशीन ए पर काम होगा 3 घंटे, मशीन बी पर काम होगा 6 घंटे। तो जॉब 2 को पहले स्टार्ट करते हैं। तो 0 आवर्स पर स्टार्ट हो गया, मशीन ए पर 3 घंटे लगने वाले हैं और उसके बाद वो मशीन बी पर चलाया गया, तो तीसरे घंटे से लेके 6 घंटे तक मतलब 9 आवर्स, ये वाला पोजीशन। फिर से एक बार 0 आवर्स पर चालू हो गया, मशीन ए पर 3 घंटे लगने वाले, मतलब मशीन ए का काम 3 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद इमीडिएटली विल स्टार्ट मशीन बी, तो तीसरे घंटे में स्टार्ट होगा, 6 घंटा लगने वाला है, तो 9 आवर्स। अभी मीन टाइम तीसरे घंटे में आफ्टर 3 आवर्स मशीन ए विल गेट फ्री। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जॉब 1। तो जॉब 1 के लिए मशीन ए पर कितना घंटा लगने वाला है, 6 घंटा, और मशीन बी पर 3 घंटा है। मशीन ए पर 6 घंटा, मशीन बी पर 3 घंटे। तो हमने यहाँ पर आफ्टर 3 आवर्स वी आर स्टार्टेड ऑन मशीन ए, 6 घंटा लगने वाला है, तो 3 + 6 दैट इज 9। और फिर मशीन बी पर काम होगा एट 9 आवर्स और उसके लिए 3 घंटा लगने वाला है, मतलब 12 आवर्स। तो इसका मतलब है कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड विल बी 12 आवर्स। एक बार फिर से देखते हैं,
एक बार फिर से देखते हैं ये कैलकुलेशन। 0 आवर्स पर स्टार्ट हुआ, हमने डिसाइड किया कि जॉब 2 को पहले करेंगे, तो जॉब 2 का डेटा देख लेते हैं। जॉब 2 के लिए पहले मशीन पर 3 घंटा, दूसरे मशीन पर 6 घंटा। पहले मशीन पर 3 घंटे, सो फर्स्ट मशीन पर 3 आवर्स। फिर स्टार्ट करेंगे सेकंड मशीन, उस पर लगेगा 6 घंटा, मतलब टिल 9 आवर्स। अभी मशीन ए है, भले जॉब 2 हमारा 9 घंटे के बाद कंप्लीट होने वाला है, लेकिन मशीन ए तो 3 घंटे के बाद ही फ्री हो जाएगा। So we can start with the another job, that is job 1. तो job 1 के लिए क्या टाइमिंग रिक्वायर्ड है देखो, तो job 1 के लिए पहले मशीन पर लगेगा 6 घंटा और दूसरे मशीन पर 3 घंटा। फर्स्ट मशीन ए पर 6 आवर्स, मशीन बी पर 3 आवर्स। तो यहाँ पर 6 घंटा मतलब 3 + 6 दैट इज 9। मशीन बी पर काम चालू होगा 9 आवर्स पर और 3 घंटे लगेगा मतलब 12। तो 0 आवर्स से लेके 12 आवर्स तक टोटल टाइम रिक्वायर्ड विल बी 12 आवर्स। Therefore, the total time required to process both the jobs on machine A and machine B in the order of A to B will be 12 hours. यहाँ पर टोटल 12 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। Now we'll calculate the idle time for machine A. Total time required is 12 hours, जिसमें से मशीन A कितना चलने वाला है, तो मशीन A कितना चलने वाला है, 6 + 3 9। तो मशीन A चलने वाला है 3 + 6 9 आवर्स, तो हमारा टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा, 3 आवर्स। और मशीन बी कितना चलने वाला है, 12 में से मशीन बी कितना चलने वाला है यहाँ पर, सो मशीन बी 3 + 6 दैट इज अगेन 9, 3 + 6 दैट इज 9, तो 15 - 9 इज इक्वल टू 6 आवर्स। सो 6 + 3 दैट इज 9, 12 - 9 दैट इज 3 आवर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग जॉब 2 को पहले करते हैं, जॉब 1 को बाद में करते हैं, तो हमारा टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम रिक्वायर्ड विल बी 12 आवर्स। पूरा जॉब 12 घंटे में खत्म हो जाएगा। और मशीन ए का 3 घंटे और मशीन बी का 3 घंटे, मतलब दोनों मशीन के लिए आइडल टाइम जो होगा वो 3 आवर्स ईच, 3 ही घंटे वेस्ट होगा। तो क्या नतीजा निकला हमारा इस डिस्कशन का। सो फाइनली कंक्लूजन, प्रपोजल 1, अगर हम लोग जॉब 1 को पहले करते हैं, जॉब 2 को बाद में करते हैं, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड विल बी 15 आवर्स एंड आइडल टाइम फॉर मशीन ए एंड मशीन बी इज 6 आवर्स ईच। मशीन और मशीन बी का 6 घंटा वेस्ट होने वाला है, दोनों का 6 घंटा, एंड पूरा टाइम लगने वाला वो कितना है, 15 आवर्स। यही अगर हम लोग प्रपोजल 2 एक्सेप्ट करते हैं कि जॉब 2 को पहले करेंगे, जॉब 1 को बाद में करेंगे, सो टोटल टाइम रिक्वायर्ड विल बी 12 आवर्स। पूरा जॉब जो है, दोनों जॉब 12 घंटे में खत्म हो जाएंगे एंड आइडल टाइम फॉर मशीन ए एंड मशीन बी विल बी 3 आवर्स ईच। सो ऑन इवैल्यूएशन ऑफ बोथ द प्रपोजल्स, हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट jobs should be processed in the order of job 2 first and then job 1। हमारा अंतिम फैसला क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ कि जॉब 2 को पहला करना बेहतर होगा और उसके बाद जॉब 1, as it would result in completion of jobs in minimum time, that is 12 hours, and also it would cause minimum idle time for both the machines। दोनों मशीन्स का कम से कम समय वेस्ट होगा, तो आइडल टाइम भी कम होगा और टोटल टाइम रिक्वायर्ड विल बी आल्सो लेस। तो ये जो प्रोसेस है कि कौन सा जॉब पहले करना है और कौन सा जॉब बाद में करना है, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज व्हाट, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। और हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। सो नाउ विल स्टार्ट विद एग्जांपल। सपोजिंग कि एग्जांपल दिया हुआ, वी हैव 5 जॉब्स, each of which has to go through the machine A and machine B in the order of machine A and machine B। क्या लिखा है यहाँ पर कि हमारे पास 5 जॉब्स है प्रोसेस करने के लिए, और इन सारे के सारे जॉब्स को मशीन ए और मशीन बी से जाना होगा। और कौन से ऑर्डर में कि मशीन ए पहले यूज होगा और मशीन बी बाद। सो ऑर्डर टू बी यूज, मशीन ए फर्स्ट, मशीन बी देन। एवरी जॉब हैज टू अंडरगॉन दिस 2 मशीन्स। और हर एक के लिए टाइम लिखा हुआ है कि जॉब 1 अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मशीन ए पर 3 घंटा लगेगा, मशीन बी पर 6 घंटे। जॉब 2 के लिए मशीन ए पर 3 घंटा है, मशीन बी पर 4 घंटे। जॉब 3 के लिए मशीन ए पर 7 घंटे और मशीन बी पर 2 घंटे। लाइकवाइज फॉर ऑल द 5 जॉब्स। डिटरमिन अ सीक्वेंस ऑफ दीज जॉब्स दैट विल मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम। हमको ऑर्डर ढूंढना है, सीक्वेंस ढूंढना है कि कौन सा जॉब पहले करेंगे, कौन सा जॉब बाद में करेंगे, ताकि हमारा जो टोटल टाइम होगा दैट विल बी मिनिमम। और आइडल टाइम जो होगा मशीन ए और मशीन बी, वो भी हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमको इसमें से ऑर्डर ढूंढना है, which job is to be done first and which job is next।
सो दैट ऑर्डर वी हैव टू डिसाइड कि ताकि हमारा जो टोटल टाइम होगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मीनिंग ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होता क्या है, प्रॉब्लम वेयर वन हैज टू डिटरमिन द ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच द जॉब्स आर टू बी प्रोसेस्ड through the machines so as to minimize the total processing time is called as sequencing problem। तो अभी हमने जो देखा कि हमारे पास टोटल 5 जॉब्स है, इसमें से कौन सा जॉब पहले करना चाहिए, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा। लाइकवाइज ये जो ऑर्डर डिसाइड करना है, सीक्वेंस डिसाइड करना है, ताकि हमारा टाइम जो होगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। नाउ कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस, नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन वन जॉब एट अ टाइम। का मतलब क्या है कि मशीन ए पर अगर जॉब सेकंड चल रहा है तो एट द मीन टाइम सेम टाइम वी कैन नॉट प्रोसेस जॉब 3। मशीन ए पर अगर जॉब 2 चल रहा है तो वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस इन बिटवीन जॉब 3, या फिर जॉब 3 चल रहा है वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस इन बिटवीन जॉब 1। तो एक वक्त एट अ टाइम एक ही जॉब प्रोसेस होगा। Each job once started must be processed till its completion। तो मतलब क्या है कि मशीन ए पर अगर हमने जॉब 3 स्टार्ट कर दिया तो इसको इनकम्प्लीट छोड़कर दूसरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, दूसरा जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। वंस जॉब 3rd इज स्टार्टेड इट हैज टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट, देन ओनली वी कैन गो टू द नेक्स्ट जॉब। मतलब कोई भी जॉब अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग किसी और जॉब को स्टार्ट नहीं कर सकते। The processing time are independent of order of processing the jobs। Processing times, जो processing time दिया हुआ है हर एक मशीन पर कितना टाइम लगेगा, are independent मतलब not dependent, किस पर डिपेंड नहीं करता है, ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या हुआ इसका कि थर्ड जॉब अगर हम लोग पहले करते हैं या फिर लास्ट में भी करते हैं तो भी मशीन ए पर 7 ही घंटा लगेगा, मशीन बी पर 2 ही घंटा लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब 3 को पहले करेंगे तो कम टाइम लगेगा और बाद में करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। दिस टाइम रिक्वायर्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब जॉब 1 को पहले करो, सेकंड करो या फिर लास्ट में करो, द टाइम रिक्वायर्ड विल बी द सेम। मशीन ए पर 3 ही घंटे लगेगा, मशीन बी पर 6 घंटा ही लगेगा। इट विल नॉट चेंज। ईच मशीन इज ऑफ डिफरेंट टाइम, मतलब मशीन ए का काम मशीन बी पर नहीं हो सकता, मशीन बी का काम मशीन ए पर नहीं हो सकता। The time required to transfer the job from one machine to another is negligible। मतलब जैसे मशीन ए का काम खत्म हो जाएगा वो मशीन बी पर ट्रांसफर होगा जॉब, ये जो ट्रांसफर करने का जो टाइम है दैट इज नेग्लिजिबल, लाइक 0। मतलब समझो जॉब 1 को प्रोसेस कर रहे हैं, मशीन ए पर 3 घंटा हो गया, उसके बाद इमीडिएटली ट्रांसफर करेंगे मशीन बी पर, तो ये जो जॉब ट्रांसफर करने का टाइम है, टाइम लैग, दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज 0, दैट इज 0। सो दीज आर द कंडीशंस। Terminologies, total elapsed times, it is the time required to complete all the jobs, that is entire task। Thus the total elapsed time is the time between the beginning of the first job on the first machine till the completion of the last job on the last machine। तो पहला जॉब पहले मशीन से लेके आखिरी जॉब आखिरी मशीन तक जो टाइम लगने वाला है 0 से लेके एंड तक, that timing will be called as what, total elapsed time। Now, notation used for total elapsed time is capital letter T। So T, capital letter T will be used to indicate the total elapsed time। Idle time, idle time is the time when a machine is available but not being used। machine available तो होगा लेकिन वो किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। It means the machine is available but it is waiting for a job to be processed, but it is waiting for a job to be processed, that is called as what, idle time। मतलब मशीन इज अवेलेबल लेकिन वो वेटिंग में है जॉब के लिए, so that time is called as what, idle time। that time called as idle time। say for example, अगर समझो हमने प्रोसेस यहाँ पर जॉब 3 को स्टार्ट कर दिया मशीन ए पर, जॉब 3 को स्टार्ट कर दिया मशीन ए पर, तो पहले तो वो 7 घंटा मशीन ए पर ही काम चलेगा, मतलब मशीन भी अवेलेबल भी होगा तो भी मशीन भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि 7 घंटे तो मशीन ए पर ही लगने वाला है। सो मशीन बी हैज टू वेट फॉर 7 आवर्स। तब तक मशीन बी पर जॉब 4 भी नहीं कर सकते क्योंकि जॉब 4 का भी मशीन ए का काम बाकी है, और जब तक मशीन ए का काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक मशीन बी भी यूज नहीं कर सकते। मतलब मशीन बी हैज टू वेट फॉर 7 आवर्स
so that time will get wasted, which is called as what? Idle time. टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, हमारे पास दो टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे. सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब्स ऑन टू मशीन, जैसे अभी हमारा ये एग्जांपल है कि हमारे पास टोटल 5 जॉब्स है बट देयर आर 2 मशीन्स. इन जॉब्स को हमको 2 मशीन्स के थ्रू प्रोसेस करना है. तो पहला टाइप सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब्स, दैट इज 4 जॉब्स, 5 जॉब्स, 7 जॉब्स, 10 जॉब्स ऑन 2 मशीन्स. और दूसरा टाइप है सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब, दैट इज 4, 5, 6, 10 जॉब्स ऑन 3 machines. So sequencing of n jobs on 2 machines and sequencing of n jobs on 3 machines. So these are the two types. So 5 jobs, 6 jobs, 7 jobs on 3 machines. तो फिलहाल हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है sequencing of n jobs. That is 4, 5, 6, 7, 8, n jobs on 2 machines. मतलब मशीन दो ही होगा, जॉब्स कुछ भी हो सकते हैं. हमको ऑर्डर डिसाइड करना है and we have to calculate the time required. Now example है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. We have 5 jobs, तो यहाँ पर n is equal to 5. हमारे पास टोटल 5 जॉब्स है करने के लिए. Each of which has to go through the machine 1 and machine 2. That is machine A and machine B. इन दोनों से जाना होगा. In the order of M1 and M2, मतलब पहले मशीन 1 यूज करना होगा, बाद में मशीन 2 यूज करना होगा. तो पहले मशीन ए यूज करेंगे, बाद में मशीन बी यूज करेंगे. हम लोग इस ऑर्डर को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. तो मशीन ए, मशीन बी, तो यहाँ पर हम लोग इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते. इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते. द प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स आर गिवन एज, लिखा है कि जॉब 1 को अगर कंप्लीट करना है तो मशीन 1 पर, मशीन ए पर 3 घंटे लगेगा और मशीन बी पर 6 घंटे लगेगा. वैसे अगर जॉब 3 को करना है तो मशीन 1 पर, मतलब मशीन ए पर 7 घंटे लगेगा और मशीन बी पर 2 घंटे लगेगा. डिटरमिन अ सीक्वेंस, हमको सीक्वेंस ढूंढना है ऑफ दिस जॉब दैट विल मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम टी. हमको ऐसा सीक्वेंस ढूंढना है जिसमें हमको सबसे कम टाइम लगेगा सारे जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए. आइडल टाइम फॉर मशीन 1, मशीन 1 का आइडल टाइम कितना होगा, एंड आइडल टाइम फॉर मशीन 2, मशीन 2 के लिए आइडल टाइम कितना होगा, कितना टाइम हमारा वेस्ट होगा मशीन 1 पर एंड मशीन 2 पर. तो अभी ये करने के लिए सीधा प्रोसेस, पहले तो हमने ये सब लिखा, मशीन ए, मशीन बी को लिखा, उनके टाइमिंग जो दिए है वही लिखा. देखो यहाँ पर 33752, 33752, फिर यहाँ पर 64215, 64215 and 5. Now we have to find out the lowest. अभी प्रोसीजर को ध्यान से समझो. We have to find out the lowest number. इसमें से सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 1. इसमें से सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 1, और वो मशीन 2 का है. इसमें से सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 1, और वो मशीन 2 का है. तो ये जो लोवेस्ट नंबर है और वो मशीन 2 का है, तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में प्रोसेस करेंगे. तो ये हमारा लास्ट वाला ऑर्डर. यहाँ पर हमने 5 कॉलम बना लिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 प्रोसेस हमको डिसाइड करनी है, ऑर्डर डिसाइड करना है. तो ये जो लोवेस्ट नंबर है वो सेकंड मशीन का है, इसलिए सबसे लास्ट में लिखा. अगर ये 1 यहाँ पर होता, फर्स्ट मशीन का होता, तो हम लोग सबसे पहले प्रोसेस करते. तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, फाइंड आउट द लोवेस्ट नंबर. फाइंड आउट द लोवेस्ट नंबर. हमने यहाँ पर लोवेस्ट नंबर ढूंढा, यहाँ पर 1 है एंड दैट इज ऑफ मशीन 2. मशीन 2 का है, तो उसको हम लोग सबसे लास्ट में प्रोसेस करेंगे. तो अभी हमारा जॉब 4 कैंसिल हो गया, मतलब ये डिसाइड हो गया कब करना है. सो दैट इज आउट ऑफ पिक्चर नाउ. तो 4 चला गया. अब आप देख रहे हो इसमें से जो बचे हुए नंबर्स है उसमें से 2 इज अ सेम नंबर, यहाँ पर टाई है. अगला वाला लोवेस्ट नंबर जो है वो 2 है और वो 2 जगह पर है. एक जॉब 3 के लिए भी है और एक जॉब 5 के लिए भी है. एक जॉब 3 के लिए भी है और एक जॉब 5 के लिए भी है. इफ यू ऑब्जर्व दिस, जॉब 3 के लिए वो जो है वो मशीन 2 का है एंड जॉब 5 के लिए है वो मशीन 1 का है. जॉब 3 के लिए जो है वो मशीन 2 का है और जॉब 5 के लिए जो है मशीन 1 का है. तो जो मशीन 1 का है उसको सबसे पहले करेंगे, मतलब यहाँ पर आएगा बी, 5th जॉब. और ये मशीन 2 का है तो यहाँ पर आएगा सेकंड लास्ट. मतलब मशीन 2 का है तो लास्ट में करना है, मशीन 1 का है तो सबसे पहले करना है. तो यहाँ पर ये टाई है, 2 इज अ टाई, लेकिन 5th जॉब पर वो मशीन 1 का है तो उसको सबसे पहले करेंगे
एंड प्रोसेस जॉब 3 पर वो 2 का है, मशीन 2 का नंबर है, तो उसको सबसे लास्ट में करेंगे, मतलब यहाँ पर सेकंड लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो फर्स्ट दिख रहा है आपको, फर्स्ट मशीन का, वो सबसे पहले किया, और ये जो दूसरे मशीन का दिख रहा है उसको क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे। तो अभी आपका ऑर्डर क्या हो गया, सबसे पहला वाला प्रोसेस 5th जॉब करेंगे, सेकंड लास्ट 3rd करेंगे, और लास्ट वाला 4th करेंगे। अभी ये 2 जॉब भी चले गए, कौन से 3rd एंड 5th, 3rd एंड 5th, ये 2 जॉब चले गए। अब जो कॉमन बचा है मशीन जॉब 1 एंड जॉब 2, उसमें अगर कॉमन नंबर देखोगे लोवेस्ट तो कौन सा 3 है। अब यहाँ पर भी टाई हो रहा है, यहाँ पर भी टाई हो रहा है, और वो मशीन ए का ही है, मशीन ए का है, मतलब मशीन फर्स्ट का है, तो उसको पहले ही करना है। तो आप चाहे जॉब 1 पहले करो उसके बाद 2 करो, या फिर 2 पहले करो जॉब 1 बाद में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द टाइम रिक्वायर्ड विल बी द सेम, टाइम रिक्वायर्ड विल बी द सेम। तो यहाँ पर जॉब 1 एंड जॉब 2 दोनों के लिए टाई हो गया, 3 नंबर्स, लोवेस्ट नंबर 3 है। तो आप जॉब 1 को पहले करो, जॉब 2 को बाद में करो, या फिर जॉब 2 को पहले करो, जॉब 1 को बाद में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है, जॉब 1 को पहले करेंगे उसके बाद जॉब 2 को करेंगे, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, और जॉब 2 को पहले करेंगे एंड जॉब 1 को बाद में करेंगे, जॉब 2 को पहले करेंगे एंड जॉब 1 को बाद में करेंगे, जॉब 1 को बाद में करेंगे। तो इसका मतलब हमारा सीक्वेंस क्या हो सकता है, 5th, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, ये ऑप्शन, या फिर 5th, 2nd, 1st, 3rd एंड 4th। तो ये दोनों सीक्वेंस में हमारा आंसर जो वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। दोनों सीक्वेंस में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हम लोग वो अभी कैलकुलेशन करके देखेंगे, ये दोनों ऑर्डर्स को कैलकुलेट करके देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल elapsed टाइम फॉर सीक्वेंस, कौन सा वाला सीक्वेंस डिसाइड कर रहे हैं, पहला वाला, 5th, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, 5th, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, इसका हम लोग टाइम डिसाइड करेंगे, ये ऑर्डर डिसाइड करेंगे, ये ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो ऑर्डर डिसाइड करने के लिए देखो कैसे डिसाइड करना है, हमने ऑर्डर सीक्वेंस डिसाइड किया, जॉब 5th को पहले करेंगे, जॉब 5th को पहले करेंगे तो 0 आवर पर स्टार्ट होगा, चलो काउंटडाउन स्टार्ट हुआ ना, जब क्लॉक लगाते हो रनिंग टाइमिंग के लिए, कोई कंपटीशन के लिए, तो वो 0 से स्टार्ट होता है काउंटडाउन, तो 0। जॉब 5th को करना है और हम लोग मशीन ए, फर्स्ट मशीन को देख रहे हैं, देखो कॉन्सेंट्रेट करना है आपको मशीन ए पर, मशीन ए पर कॉन्सेंट्रेट करना है। 0 आवर पर हमने स्टार्ट किया है, 5th जॉब के लिए कितना टाइम लगने वाला मशीन ए पर, 2 आवर्स, मतलब ये 2 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये पहला जॉब खत्म हो जाएगा, इमीडिएटली दूसरा जॉब स्टार्ट करेंगे मशीन ए पर, हम लोग फर्स्ट मशीन की बात कर रहे हैं। दूसरा कौन सा जॉब करेंगे, फर्स्ट जॉब, तो फर्स्ट जॉब के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 3 आवर्स, सो 2 + 3 कितना हुआ, 5। जैसे ये दूसरा जॉब खत्म हो जाता है, हम लोग तीसरा जॉब स्टार्ट करेंगे, 5th आवर पर स्टार्ट होगा, कौन सा जॉब करेंगे, सेकंड जॉब, तो सेकंड जॉब के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 3 घंटा, तो 5 + 3 कितना हुआ, 8। जैसे ये खत्म होता है, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट जॉब, कौन सा नेक्स्ट जॉब है, थर्ड जॉब, थर्ड जॉब के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 7 आवर्स, तो 8 + 7 कितना हुआ, 15। जैसे ये खत्म होता है, विल स्टार्ट इमीडिएटली विद द नेक्स्ट जॉब, यहाँ पर 15, कौन सा जॉब करेंगे, फोर्थ, फोर्थ जॉब के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 5 आवर्स, तो 15 + 5 कितना हो गया, 20, 15 + 5 कितना हो गया, 20, दैट इज 20 आवर्स। तो ये था हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर मशीन ए के लिए, मशीन ए के लिए कैलकुलेशन। तो मशीन बी पर हमको ये 5th वाला जॉब स्टार्ट करना है, अभी मशीन बी पर कॉन्सेंट्रेट करना है, मशीन 2 को कॉन्सेंट्रेट करना है। तो मशीन बी पर, मशीन बी पर सबसे पहले तो 2 घंटे तक हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक कटिंग नहीं होगा बाइंडिंग नहीं होगा। तो ये जो स्टार्ट होगा वो 0 आवर्स पर स्टार्ट नहीं होगा, ये कहाँ पर स्टार्ट होगा, जब हमारा पहला मशीन फ्री हो जाएगा, मतलब यहाँ पर पहला जॉब फ्री हो जाएगा मशीन 1 पर, इसका मतलब यहाँ पर 2 घंटे के बाद ही काम स्टार्ट कर सकते हैं, पहले 2 घंटे तक कुछ नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि अभी मशीन ए का काम चल रहा था। तो ये स्टार्ट होगा यहाँ पर, देखो ये नंबर सेम आएगा 02। फिर फिफ्थ जॉब के लिए मशीन 2 पर कितना टाइम लगने वाला है, 5 घंटे। सो 2 + 5 ये कितना हो जाएगा, 7 आवर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला जॉब कौन सा करना है हमको, फर्स्ट जॉब करना है। फर्स्ट जॉब ये 5 मिनट के बाद खाली हो जाएगा, तो इधर आपका पास नहीं आएगा, क्योंकि ये जो काम है पहले मशीन बी का, पहला ही जॉब अभी चल रहा है, मतलब जॉब फिफ्थ, ये हमारा फर्स्ट जॉब था, ये अभी तक काम चल रहा है 7 घंटे तक, मतलब 7 घंटे तक मशीन बी अभी फ्री ही नहीं है, इट इज नॉट फ्री। ये 5 घंटे के बाद तो फ्री हो जाएगा, ये काम करने के लिए अवेलेबल है, जॉब अवेलेबल है, लेकिन मशीन अवेलेबल नहीं है। ये जॉब, ये फर्स्ट जॉब जो है, जॉब 1, ये हम लोग कर सकते हैं 5 घंटे के बाद, लेकिन मशीन बी इज ऑक्यूपाइड टिल 7th आवर, तो 7 घंटे तो कर ही नहीं सकते, तो ये स्टार्ट ही कब होगा, 7th आवर पर। तो फर्स्ट जॉब के लिए टाइम कितना लगने वाला है, 6 घंटा। तो 7 + 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 13। नेक्स्ट, उसके बाद जब हमको प्रोसेस करना है सेकेंड जॉब, सेकेंड जॉब के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 4 घंटे लगने वाला है मशीन 2 पर, 4 घंटे। अभी यहाँ पर ये जो मशीन 1 है वो 8 घंटे के बाद फ्री हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड जॉब जो है, यहाँ पर जॉब 2 जो हमारा थर्ड है लाइन में, तो ये 8 घंटे के बाद तो फ्री हो जाएगा मशीन बी पर जाने के लिए, लेकिन मशीन बी जो है वो 13 घंटे तक ऑक्यूपाई है पहले वाले जॉब पर। इसका मतलब ये तो अवेलेबल कब होगा, एट 13 आवर्स। फिर जॉब 2 कितना है वो 4 आवर्स, तो 13 + 4 कितना हो गया, 17। उसके बाद हमको प्रोसेस करना है थर्ड जॉब, 15 घंटे के बाद ये मशीन ए का काम हो जाएगा, मतलब मशीन बी उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मशीन ए तो ऑक्यूपाई है 17 तक, इसका मतलब 17 आवर्स के बाद ही यूज कर सकते हैं। फिर ये जॉब थर्ड के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 2 घंटा, तो 17 + 2 कितना हो गया, 19। अब देखो फोर्थ जॉब के लिए क्या हो रहा है, फोर्थ जॉब में मशीन बी जो है वो 19 आवर्स में फ्री हो गया, मतलब 19 आवर्स के बाद मशीन बी यूज कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ जॉब का ये जो लास्ट का जॉब चल रहा है उस पर मशीन ए पर ही 20 घंटे तक काम चल रहा है, तो जब तक मशीन ए का काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक मशीन बी तो यूज ही नहीं कर सकते, मतलब मशीन बी तो 20 घंटे के बाद ही यूज कर सकते हैं। और फोर्थ जॉब के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 1 घंटा, तो 20 + 1 दैट इज 21। तो जब भी हमको मशीन बी को डिसाइड करना है, आपको याद रखना है हमेशा ये आउट टाइम और ये आउट टाइम विच एवर इज हायर, इसमें से जो ज्यादा होगा वो यहाँ पर आएगा, मतलब कैसे, ये 5 और ये 7 विच एवर इज हायर दैट इज 7, ये 8 और ये 13 विच एवर इज हायर 13, 15 and 17 विच एवर इज हायर 17, 20 and 19 विच एवर इज हायर मतलब 20। इन दोनों में से जो हायर नंबर होगा वो यहाँ पर इन नंबर में आएगा, पहले के लिए तो सवाल ही नहीं है, वो तो सेम आएगा 2। उसके बाद का जब भी इन टाइम डिसाइड करना है, आपको कंपेयर करना है सेकेंड प्रोसेस का, सेकेंड जॉब का आउट टाइम एंड फर्स्ट जॉब का आउट टाइम, इन दोनों को कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर नंबर वो आपको यहाँ पर लिखना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, यहाँ पर मशीन 2 के लिए, तो मशीन 2 का काम तब तक नहीं स्टार्ट हो सकता जब तक मशीन ए का काम खत्म नहीं होता, तो मशीन ए का काम 2 घंटे के बाद खत्म होगा, मतलब हमारा स्टॉप वॉच यहाँ पर 2 घंटे के बाद ही स्टार्ट होगा, मतलब मशीन भी 2 घंटे के बाद ही स्टार्ट होगा। ये पहले स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाइंडिंग जब तक नहीं होगा तब तक, सॉरी कटिंग जब तक नहीं होगा तब तक बाइंडिंग नहीं होगा, तो कटिंग के लिए 2 घंटे लग रहे हैं, तो बाइंडिंग का काम 2 घंटे के बाद स्टार्ट होगा। फिफ्थ जॉब पर टाइमिंग कितना लगने वाला है, 5 घंटा, मतलब यहाँ पर खत्म हो जाएगा वो काम 7 घंटे में। अब मुझे यहाँ पर इन टाइम डिसाइड करना है मशीन 2 का इन टाइम सेकेंड जॉब के लिए, जॉब 1 को हमको करना है बाद में, 6 घंटा लगने वाला है, तो ये डिसाइड करने के लिए आपको हमेशा कंपेयर करना होगा ये आउट टाइम और ये आउट टाइम, इसमें से जो ज्यादा होगा वो, तो ज्यादा क्या है 7, तो 7 + 6 तो ये कितना हो गया आपका 13। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इन टाइम के लिए आपको कंपेयर करना होगा ये आउट टाइम और ये आउट टाइम, ये आउट टाइम 8 और ये आउट टाइम 13, तो कौन सा होगा विच एवर इज हायर 13। तो सेकेंड जॉब के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 4 आवर्स, तो 13 + 4 17। फिर कंपेयर करना है इस 15 को और इस 17 को, कंपेयर करना है 15 को और 17 को, विच एवर इज हायर, तो कौन सा है 17।
तो 17 के बाद यहाँ पर थर्ड जॉब के लिए कितना है 2, तो 17 प्लस 2 कितना हो गया 19। अब कंपेयर कर रही है 20, ये आउट टाइम और ये आउट टाइम, विच एवर इज हायर, तो कितना होगा 20। एंड फोर्थ जॉब के लिए कितना टाइम लगने वाला है 1, सो 20 प्लस 1 दैट इज 21, 20 प्लस 1 दैट इज 21, 21। और वो हमको आंसर लिखना है, वो ये है। चलो, वो जो 3 आंसर्स लिखने हैं, ये तो टेबल करना ही है कैलकुलेशन, और हमको आंसर लिखना है, वो ये है टोटल मिनिमम elapsed टाइम। टोटल मिनिमम elapsed टाइम, तो ये पांचों जॉब्स कंप्लीट करने के लिए, मतलब पांचों जॉब्स मशीन ए से स्टार्ट होगा, मशीन बी पर खत्म होगा, तो पहला जॉब मशीन ए से स्टार्ट हो रहा है, वहां से लास्ट वाला जॉब मशीन 2 पर खत्म हो रहा है, वहां तक का टाइम, तो ये 0 से लेके 21। सो टोटल elapsed टाइम इज 21 आवर्स। टोटल elapsed टाइम इज 21 आवर्स। फिर ढूंढना है आइडल टाइम फॉर मशीन ए। मशीन ए पर कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, मतलब कितना आइडल टाइम होगा, मतलब मशीन ए अवेलेबल होगा लेकिन कोई जॉब प्रोसेस नहीं होगा। ये कैसे कैलकुलेट करना है, टी दैट इज 21 माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर मशीन ए। मशीन ए पर टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पर 3 प्लस 3 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 2 20। तो टोटल मशीन ए जो है वो 20 घंटा चलेगा 21 में से, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितना टाइम वेस्ट होगा 1 आवर। कितना टाइम वेस्ट होगा 1 आवर। आप वैसे यहाँ पर भी देख सकते हो, मशीन ए लगातार चल रहा है 0 से लेके 20 घंटे तक, है ना, 0 से लेके 2, 2 से लेके 5, 5 से लेके 8, 8 से लेके 15, 15 से लेके 20, मतलब 0 काउंटडाउन से लेके 20 घंटा लगातार मशीन चल रहा है। और हमारा टोटल जॉब जो है वो 21 घंटे में खत्म होगा, तो 21 में से 20 घंटा तो ये मशीन ये चल रहा था, तो एक ही घंटा है जो वेस्ट हो गया। सो आइडल टाइम फॉर मशीन ए इज 1 आवर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टी दैट इज टोटल elapsed टाइम माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड ऑन मशीन ए। हमने ये कहां से काउंट किया, यहाँ से 3 प्लस 3 6 प्लस 7 13 प्लस 5 18 प्लस 2 20, तो 20। आइडल टाइम फॉर मशीन बी, ये कैसे काउंट करेंगे, टी दैट इज 21 माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड ऑन मशीन बी। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 5 18, तो लगातार ये 18 घंटा मशीन चलने वाला है। तो कितना घंटा वेस्ट होने वाला है 3 आवर्स। कितना घंटा वेस्ट होने वाला है 3 आवर्स। तो 3 आवर्स विल बी द आइडल टाइम फॉर मशीन बी, मतलब मशीन बी अवेलेबल होगा लेकिन यूज नहीं होगा, ऐसे 3 घंटे काम चलेगा। और मशीन ए अवेलेबल होगा लेकिन काम नहीं होगा, ऐसे 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। मशीन भी 3 घंटा अवेलेबल होगा लेकिन काम नहीं हो पाएगा, ये ऐसे 3 घंटा वेस्ट होगा आइडल टाइम। इसको चेक करते हैं, मशीन बी का आइडल टाइम देखो, यहाँ से काउंट कर सकते हो। मशीन बी स्टार्टिंग कब हुआ, 2 घंटे के बाद, मतलब पहला 2 घंटा तो इधर वेस्ट हो गया। फिर आप देखोगे लगातार 7 7 13 13 17 17 लगातार काम हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे 19 के बाद वो काम स्टार्ट हुआ 20 आवर्स में, मतलब यहाँ पर 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो सबसे पहले 2 घंटा तो वेस्ट हुआ था, 2 घंटे के बाद काम स्टार्ट हुआ, मतलब पहले 2 घंटा वेस्ट हुआ आइडल टाइम। और यहाँ पर 19 के बाद 20 में स्टार्ट हुआ, तो 1 घंटा मशीन वेस्ट हुआ। मशीन का 1 घंटा वेस्ट हुआ, आइडल टाइम मशीन अवेलेबल था लेकिन काम स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि मशीन 1 का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर 1 घंटा, तो ये 2 घंटा प्लस ये 1 घंटा मिलाकर 3 घंटे का क्या होगा आइडल टाइम। आइडल टाइम कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल टाइम टी कैसे फाइंड आउट करना है, तो पहला प्रोसेस पहले मशीन से लेकर आखिरी वाला जॉब आखिरी मशीन तक जो टाइम लगने वाला है, तो 0 से लेकर 21 आवर्स, तो हमको ये नंबर लिखना है टी। क्या हुआ इसका मतलब, टोटल मिनिमम elapsed टाइम टी 21 आवर्स। फिर दूसरा क्या लिखना है हमको, आइडल टाइम फॉर मशीन ए, कैसे करेंगे, टी आपका ये जो आंसर आएगा 21 माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड ऑन मशीन ए। तो मशीन ए का जो टोटल टाइम है आप वो निकाल सकते हैं यहाँ पर, 3 प्लस 3 6 प्लस 7 13 प्लस 5 18 प्लस 2 20, तो लगातार 20 घंटे मशीन चलने वाला है। सो 21 माइनस 20 दैट इज 1 आवर विल गेट वेस्टेड। वैसे आइडल टाइम फॉर मशीन बी, ये कैसे काउंट करेंगे, टी माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड ऑन मशीन बी। तो टी जो है टोटल टाइम दैट इज 21 माइनस
मशीन 2 पर कितना काम होने वाला है, तो 6 + 4 10 + 2 12 + 1 13 + 5 18, 18 घंटे लगातार काम होने वाला है। तो 21 - 18, तो कितना टाइम आइडल टाइम होगा, 3 आवर्स विल बी द आइडल टाइम, 3 आवर्स विल बी द आइडल टाइम। आपको देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं दे आस्क यू, क्या क्या पूछते हैं क्वेश्चन में, देखो व्हाट दे आस्क, डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ दिस जॉब, डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ दिस जॉब, मतलब ये आपको डिटरमिन करना है कौन सा सीक्वेंस होगा, राइट। तो आपका ये मेन आंसर पहला, डिटरमिन द सीक्वेंस। ये डिसाइड करने के बाद क्या पूछते हैं, द जॉब दैट विल मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम t, मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल मिनिमम elapsed टाइम t, मतलब आपका ये टेबल आपको बनाना है जिसमें आपको ये मिलेगा t का नंबर, टोटल elapsed टाइम t, और फिर पूछेंगे आइडल टाइम फॉर मशीन ए, आइडल टाइम फॉर मशीन बी, आइडल टाइम फॉर मशीन ए, आइडल टाइम फॉर मशीन बी। So that is your answer. Hope you have understood this very very much.